ऐसा दरिंदे हैं भारतीय जनता पार्टी, एक ऐसा दरिंदे हैं जो दीमक के तरह देश की संपत्ति को खा ले रहे हैं। माँ के लिए जान देने के लिए हाजिर है। माँ के लिए जान भी दे दोगे? हाँ, हर की मम्मी है उसके बचेगा तो देश हम लोग को मोदी आएगा, देश गरीब का पेट बर्बाद हो जाएगा। गरीब ममता बनर्जी मतलब किसको हराएंगी पता है? बीजेपी को नहीं, मुख्यमंत्री हरा रही है देश का प्रधानमंत्री को। यार ये जो देख रहे हैं ना बीजेपी वाले, उनके लिए जीत जो है ना एक सपना है बंगाल, ये हकीकत नहीं होगा। हुगली नदी पे है और नीचे उनका पनडुब्बा भी घूम रहा है ताकि कुछ हो ना। अरे ममता बनर्जी ऐसे ही घूमती है। ममता बनर्जी जमीनी लीडर है। मुड़ी चनाचूर खा के घर चले जाएगा। हुगली नदी में सुबह देखिए ममता बनर्जी रहने से एक क्या सुकून है, ममता बनर्जी रहने से एक सुकून है। आज आदमी काम धंधा आराम से कर रहा है, रोजगार अपना आराम से कमा रहा है, दंगा का चांस नहीं है। हम लोग का माँ है, माँ है, माँ है, हम लोग माँ मानते हैं ममता बनर्जी। माँ माटी मानू जिंदाबाद। बंगाल की महिलाओं को कुछ भी नहीं देंगे तब भी वो महिलाएं ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि महिलाओं को ममता बनर्जी ने हमेशा आगे बढ़ाया है। 9 से 10 करोड़ का आबादी है बंगाल का, वो तो बोलेंगे कि सबको नौकरी दे देंगे, सबको हम लोग 29 पे लेके जाएंगे, एलियन से मिलाएंगे, तो आप मान लीजिएगा उनका बात। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पंचायत में और मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त हमारी मौजूदगी भवानीपुर और कोलकाता पोर्ट 2 विधानसभा क्षेत्र के बीचों बीच में है और आज ममता बनर्जी रोड शो यहां से कर रही थी, करते हुए आगे मैदान में पहुंची, वहां पे जाके जनता को संबोधित करेंगी। लेकिन हमारे साथ सड़क पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या माहौल है और इस बार कितने सीटों से ममता बनर्जी चल रही हैं और क्या होने वाला। क्या हाल चाल चाचा? ठीक है, सब बढ़िया बढ़िया। तब कोलकाता का क्या माहौल है? कलकत्ते का माहौल ठीक ही है। माहौल ठीक है, ठीक है। अभी ममता बनर्जी का रोड शो हुआ यहाँ से, देखे वो हैं? बेटर है। भीड़ तो बहुत है जी। भीड़ बहुत ज्यादा क्या लग रहा है भीड़ वोट में तब्दील होगा? तब्दील नहीं है, मगर उतना नहीं होगा जितना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम की तरह नहीं है, वोट कटौती होगा। तो ममता बनर्जी आ रही फिर से इस बार? उम्मीद तो है। और उनके विधानसभा से शुभेंदु अधिकारी भी खड़े हैं बीजेपी से। दिखाड़ी भी है। क्या जानते नहीं शुभेंदु अधिकारी कौन है? कौन शुभेंदु अधिकारी? जो दीदी अनजान मत बनिए माँ। बोलिए, शुभेंदु अधिकारी कौन है? जो दीदी का पल राजनीति में खड़ा होकर पला है, दीदी को हराने वाला व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी सेटिंग करके जीता है। ये भवानीपुर है, लोड सेटिंग हराने वाला व्यक्ति शुभेंदु वो अधिकारी लोड सेटिंग करके जीता है। पहला डिक्लेयर किया, दीदी जीत गया। फिर लोड सेटिंग करने के बाद बोल रहा है दीदी हार गया। ऐसा कैसा राजनीति? भवानीपुर में भी हारेगा शुभेंदु अधिकारी, नंदीग्राम में भी हारेगा शुभेंदु अधिकारी। दोनों जगह से आएगा। 100% हारेगा, उसका जमाना जब्त हो जाएगा। ममता बनर्जी को जनता क्यों चुनेगी? ममता बनर्जी हम लोग का माँ है, माँ है, माँ है, हम लोग माँ मानते हैं ममता बनर्जी। माँ माटी मानू जिंदाबाद। क्यों माँ मानते हैं? माँ मानते हैं ममता बनर्जी। कहाँ नहीं दिया? सिन्नागिरी, लुप्पू श्री कहाँ नहीं है? लक्खी भंडार, कन्ना श्री सब कुछ दिया दीदी। दीदी कहाँ नहीं किया है? दीदी पहले फेज का वोटिंग हो गया, 152 सीटों पर वोटिंग हुआ, 152 के आसपास सीटों पर वोटिंग हुआ। 125 सीट लाएगा दीदी। उसमें 110 बीजेपी दावा कर रही है। 125 लाएगा दीदी। 110 बीजेपी जीतने की दावा कर बोलने रही है। दिए, अमित शाह के हमेशा बोलता है 200 पार। अगला साल 2021 में आके बोला 200 पार। कितना लाया? 77 सीट। एक बार 50 सीट लाएगा अमित शाह। सीट घट जाएगा, 100% गिरेगा। और मोदी जी जो आके डेरा जमा, वो मोदी जी मुड़ी चनाचूर खा के घर चले जाएगा। हुगली नदी में सुबह सुबह सैर, वो तो घूमने आया है, नीचे पर घूमने आया है, नीचे पनडुब्बा वो देखने आया है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देखिए मोदी जी आए हैं, उनको इतना डर है बंगाल के लोगों से। वो मतलब हुगली नदी पे है और नीचे उनका पनडुब्बा भी घूम रहा है ताकि कुछ हो ना। अरे ममता बनर्जी ऐसे ही घूमती है। ममता बनर्जी जमीनी लीडर है, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई हैं और बंगाल के लोगों के साथ। बंगाल में आलम इंसानियत के लिए ममता बनर्जी एक बहुत बड़ा मिसाल है पूरे भारतवर्ष में। आपको पता है 4थी बार ममता बनर्जी मतलब किसको हराएंगी पता है? बीजेपी को नहीं, मुख्यमंत्री हरा रही है देश का प्रधानमंत्री को, देश का गृह मंत्री को। यह बात आपको बता दे, 4थी बार बंगाल में ममता बनर्जी सरकार बना रही है, 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और देश का प्रधानमंत्री को हराएंगे। बीजेपी तो छोड़ दीजिए, बीजेपी तो अलायंस में इलेक्शन लड़ रहा है। ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सीआईएसए, मतलब टोटल सेंट्रल फोर्स, टोटल एजेंसीज, तमाम लोगों को लेकर इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी। मतलब अकेले में इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। 2021 में 200 पार भाजपा बीजेपी तो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं महाराज। क्या मैं बता इलेक्शन कमीशन पे, ईडी पे, सीबीआई? ये आरोप नहीं, ये साफ साफ देख रहा है। आप बताइए, इलेक्शन कमीशन वोटर जिस तरीके से डिलीटेशन क्या सोचा जीत जाएंगे, लेकिन इनको नहीं पता है बंगाल में लोग और गुस्सा से वोट देना जानते हैं कि आप जितना जतो करबे हमला ततो जितबे बांग्ला। मतलब ये गुस्सा है जो 90% 92% वोटिंग परसेंटेज हो रहा है, ये बंगाल का लोगों का गुस्सा है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, जब बिहार में भी चुनाव हुआ, वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, तो वहाँ पे बदलाव का लहर था।
वहाँ भी जनता जो SIR के बाद जो वोटिंग की, बीजेपी की यहाँ सरकार बना, वहाँ बात काट दे रहे हो। 10,000 का लहर था। आप 10,000 में मुख्यमंत्री चुनेंगे तो वही इलेक्शन के टाइम पे बोलेंगे अपराध खत्म करते करते एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा तो सम्राट नहीं, चौधरी फर्जी एक वोटर- अपराधी। कहीं ऐसा तो नहीं ना, फर्जी वोटर हटाने के बाद जो वोटर प्रतिशत बढ़ा है, कहीं बीजेपी की तरफ संकेत हो? देखिए, जब देश का गृह मंत्री तलीपार हो सकता है तो मुख्यमंत्री क्या होगा? अपराधी तो होगा। एक अपराधी को मुख्यमंत्री बना के 10,000 रुपये में वोट खरीद कर आप सरकार बना लेते हैं, लेकिन बंगाल की जनता को अगर कुछ भी नहीं देंगे ना, बंगाल की महिलाओं को कुछ भी नहीं देंगे, तब भी वो महिलाएं ममता बनर्जी के साथ है, क्योंकि महिलाओं को ममता बनर्जी ने हमेशा आगे बढ़ाया है। आप रिजर्वेशन की बात करें, 33% रिजर्वेशन, 33% रिजर्वेशन है। 2024 में आपका महिला आरक्षण पास हो चुका है, महिला बिल पास हो चुका है। आप 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। आप बताइए, पूरे देश में 68 कैंडिडेट लोकसभा इलेक्शन में 2024 में आपने दिया, 33% आरक्षण को फुलफिल कैसे नहीं किया? तब आप महिलाओं के सम्मान की बात नहीं थी, मणिपुर की बात नहीं थी। मणिपुर में आप जा नहीं सकते थे, हैं? दिल्ली में 700 किसान का धरना चल रहा था, 700 किसान मैंने अपने आप को शहीद कर दिए, उन किसानों का याद नहीं था, हैं? आप बताते हैं खाली बंगाल में आर्जिकल, आप बताइए हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, आपको भूल गए? पूरा उत्तर प्रदेश आपको एक बता दें, NCRB के रिपोर्ट के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से क्राइम रेट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये तमाम जगह में है। और बंगाल तो बहुत पीछे है क्राइम रेट से, क्योंकि बंगाल की पुलिस, बंगाल का सुरक्षा, बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी समझती हैं। और बंगाल में लोग एक चीज मानते हैं, संविधान को लेकर काम करते हैं, संविधान के तहत में काम करते क्या नाम होता था? मेरा नाम मंजर हुसैन हुआ। तब क्या हालचाल? हालचाल सब बढ़िया। चुनावी माहौल क्या हालचाल है? चुनावी माहौल तो दिख रहा है आपको, अभी तो आप रोड शो देखे, इससे क्या साबित हो गया? यहाँ चुनावी लहर का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ TMC आंख बंद करके आ रही है, ये तो आप लिखित में ले लीजिए। और ये जो देख रहे हैं ना बीजेपी वाले, उनके लिए जीत जो है ना एक सपना है बंगाल, ये हकीकत नहीं होगा। भाजपा दावा कर रही है कि पहला फेज में हम लोग एक साथ 10 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा तो मुंह से तो 294 सीट ले लेगी, आप मानते हैं? भाजपा वाले तो क्या क्या दावा नहीं करते। इतना दावा किया कि गैस मिलेगा 400-300 रुपया में, पेट्रोल मिलेगा 50 में। आप अब भी यही है, हम भी यही है। आप मान रहे हैं गैस कितना में मिल रहा? ये बात आप जवाब दीजिए, कितना मिल रहा? भाजपा ही वाले बोले थे ना, जब हमारी सरकार आएगी यहाँ तो हम लोग गैस 400 में, 350 में देंगे। ये वर्ड है, 350 से 400 का वर्ड होगा। ये दावा था कि नहीं था? पेट्रोल का दाम कम होगा, डॉलर का रेट गिरेगा। अब आप जवाब दीजिए, ये सब हुआ? ये जो भाजपा वाले का आप सपोर्ट में ये जो टॉपिक उठाया, ये हकीकत है? नहीं, मैं सपोर्ट नहीं, भाजपा ऐसा सवाल कर रही है, ऐसा दावा कर रही है, तो मैंने आपसे पूछा। चलिए, भाजपा का एक और दावा था, 2 करोड़ रोजगार। किनको मिला सरकारी नौकरी भाई? मिला? अभी भी इस चुनाव में बंगाली युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का भाजपा दावा कर रही है। अरे वो तो मुंह से बोलेंगे, 9 से 10 करोड़ का आबादी है बंगाल का, वो तो बोलेंगे कि सबको नौकरी दे देंगे, सबको हम लोग 29 पे लेके जाएंगे, एलियन से मिलाएंगे। तो आप मान लीजिएगा उनका बात, मान लीजिएगा। आप लॉजिक है, देखिए ना, एक प्राइम मिनिस्टर का पॉकेट में 80 रुपया है। ये क्या है? दिखावा नहीं तो क्या है? ये हकीकत है। एक प्राइम मिनिस्टर अपना, तब तो आज के बाद फोन पे यूज, ऑनलाइन को यूज नहीं करेगा ट्रांजेक्शन। जब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर जब पॉकेट से 10 रुपया निकाल के झालमुड़ी वालों को दे रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कितना दिखावा है उनके अंदर। वो मुंह से बहुत कुछ बोलेंगे। हम अभी आपको यही बात बोला ना, वो तो कुछ दिन बाद बोलेंगे कि बंगाल में हमारी सरकार बनी है, हम जितना आवाम है सबको 29 पे लेके जाएंगे, एलियन से मिलाएंगे। एलियन का कहानी सुने? बिल्कुल सुने ना, पर देखा कोई नहीं देखा। तो वैसे ही मोदी सरकार का बात है, वो सबको ऐसे ही बात बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज करने का रहता तो सबसे पहले दिल्ली, यूपी, यहाँ क्या हो रहा है ये बताइए ना। अच्छा, दिल्ली में अभी बोला गया था ना, महिला को 2500 रुपया करके मिलेगा। हम तो दिल्ली वाले नहीं है, पर देखिए ये हकीकत तो साबित हो रहा है ना कि किसी को कुछ नहीं मिला। यहाँ तो बोला 3000 मिलेगा, 3000 नहीं मिलेगा, उल्टा इनका पॉकेट से 3000 ले लेंगे वो लोग। ये हिसाब है, ये हकीकत है। क्या मिलेगा? इतने 18 स्टेट में बीजेपी का सरकार है, कितना जगह बीजेपी का सरकार है। उन लोग से पूछो तो कितना। भाई लोग बदलने वाले नहीं है, नहीं वाले। कोई चांस नहीं है। वो देखिए, को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ममता रहने से देखिए एक सुकून है। आज आदमी काम, आज देखिए आदमी, देखिए ममता बनर्जी रहने से एक क्या सुकून है। ममता बनर्जी रहने से एक सुकून है। आज आदमी काम धंधा आराम से कर रहा है, रोजगार अपना आराम से कमा रहा है। दंगा का चांस नहीं है यहाँ, दंगा का चांस नहीं है यहाँ। बंदूक का सहारा पे पॉकेट पर्स नहीं छीना जाता है। ममता बनर्जी का रहने पे, ममता बनर्जी का रहने से आपको एक नींद, आपको एक बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि आप घर जाइएगा ना तो सुकून का नींद लीजिएगा।
क्योंकि आपको पता दंगा नहीं होगा, आपका घर लूटपाट नहीं होगा। ये आप मान रहे कि नहीं मान रहे? आप यहाँ बताइए किसका घर लूटपाट होता है? ये किसके लिए हो रहा है? ये बेनिफिट नहीं है, आप बताइए ना। ये ममता बनर्जी का रहने से कितना बड़ा बेनिफिट, आदमी आ रहा अपना काम धंधा आराम से कर रहा, आदमी सुकून से सो रहा, इससे अच्छा क्या चाहिए आप बताइए। वो देखिए बीजेपी रहने से तो आप यहाँ का आवाम से पूछिए, उनको भी डर और खौफ रहेगा, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि बीजेपी का काम ही तो यही है, दंगा करा के अपने तरफ खींचना। तो आदमी तो सुकून चाहिए ना, रोजगार चाहिए, सुकून चाहिए, सब कुछ चाहिए। जो दीदी का हाथ में ये चीज पूरा है, बीजेपी का हाथ में होता। अच्छा मोदी सरकार बोल रही है 10,000 देंगे या 3,000 रुपया देंगे ना, कि हम लोग हिंदुस्तानी नहीं है। वो बंगाल में आए के ही देंगे कि स्टेट में बैठ के नहीं दे सकते? पीएम है ना, आप सबको दीजिए। ये आप पर्सनल जब बोल रहे, आप जो चीज लेने मांग रहे, लेने के बाद आप वादा कर रहे हैं कि 3,000 रुपया करके देंगे, कि हम लोग भी तो भाई हिंदुस्तानी है ना, हिंदुस्तान का है ना, पूरा आवाम को दीजिए। आपसे 3,000 नहीं हो रहा, 1,500 करके दीजिए। अभी यहाँ हॉस्पिटल आप जाके देखिएगा, सरकारी हॉस्पिटल आप जाके देखिएगा। अब यूपी में देखिए, बीजेपी का राज है ना। अच्छा बीजेपी का राज है यूपी में क्या हो रहा है? गैस खत्म है, हॉस्पिटल का क्या हाल है? यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल आप जाके देखिए, कोई भी पेशेंट हो आराम से भर्ती ले लिया जाता है, कोई दवा का कमी नहीं, कोई चीज का कमी नहीं। आप यूपी में जाके देखिए ना कितना मासूम बच्चा मारा, क्यों मारा? गैस का वजह से। देखिए खुद का स्टेट है, सरकार उसका है, वहाँ सही से सरकारी चीज पे ख्याल नहीं है। वहाँ का हॉस्पिटल, एक बार वहाँ का हॉस्पिटल देखिए, और एक बार आप चलिए, हम दिखा रहे हैं आपको, पीजी दिखाएंगे, शिशु सदन दिखाएंगे, आप चलिए यहाँ पे दिखाएंगे, यहाँ का हॉस्पिटल देखिए। गरीब लोग के लिए कितना बेनिफिट है। जो बेचारे डेली का 300-400 रुपया कमा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो रहा तो देखिए पीजी में है। क्या नाम हुआ था आपका? मोहम्मद शमशाद। कितने साल के हो? 30 साल के हो जी। देख के नहीं लग रहा, देख के तो नहीं लग रहा है। ये चीज तो है भी है। क्या मतलब बनाया अपने आप को? टीएमसी का पूरा बता रहे हो, क्या बताना चाहते हो? हम लोग दीदी के सैनिक है। दीदी के सैनिक हो जी। तो ये सब, इससे दिक्कत नहीं होगी? तो पेंटिंग बनाया हो बॉडी कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्यों होगा? देने के लिए हाजिर है, बॉर्डर पर आर्मी है, हम लोग यहाँ पर है। हाजिर है, माँ के लिए जान देने के लिए हाजिर है। माँ के लिए जान भी दे दोगे? हाँ, हर की मम्मी है उसके, बचेगा तो देश, हम लोग मोदी आएगा, देश गरीब का पेट में रात हो जाएगा। गरीब का पेट में रात, जो फूड में बाजार पे बेच रहा सामान, वही लोग का गरीब का पेट में रात हो जाएगा। फूड वाला लोग को लाइसेंस दिखाने बोलेगा, लाइसेंस गरीब लोग कहाँ से लाके देगा? ये मोदी बदलने मांग रहे देश को, गरीब का पेट में रात हो जाएगा। इसको बनाने में कितना समय लगा? इसमें आपको तो 4 घंटा लगा। 4 घंटा जी। वैसे खर्चा कहाँ से लाया हो इसके लिए? खर्चा खुद अपने पॉकेट से किए, खुद के पैसा लगाया हो इसमें? किसी का कोई इसमें नहीं है। कोई बोला भी था क्या बनाने के लिए? जी नहीं। ये जो आज बनाया है, ये ममता बनर्जी का मोहब्बत है। ये ममता बनर्जी को दिल और जान से मानता है, यही बंगाल का सबूत है। बंगाल में आज ममता बनर्जी के लिए आज लोग इतना उत्साही है। आज भवानीपुर असेंबली में ये 77 नंबर वार्ड है। मैं आपके एक पिछले वीडियो में भी, किसी वीडियो में मैंने कहा था, मुझे याद नहीं है, कि 77 नंबर, पूरे भवानीपुर को छोड़ दीजिए, 77 नंबर वार्ड से अगर शुभेंदु अधिकारी को लाके काउंसिलर इलेक्शन लड़ा दीजिए, मैं आपको बता दूं, एक वोट नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा दरिंदे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दरिंदे हैं जो दीमक के तरह देश की संपत्ति को खा ले रहे हैं, देश के संपत्ति को लूट रहे हैं, देश के संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज आम जनता इतना खोखला हो जा रहा है, आम जनता इतना परेशान हो जा रहा है कि आपको ये बात बता दे कि जिस तरीके से हमारा देश बर्बादी के कगार में खड़ा है, इसका पूरा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनवीर। तब बंगाल में कौन चलेगा इस बार? बस हमारा दीदी। मोदी जी क्यों नहीं? कोई मोदी नहीं। मोदी क्या है मालूम है? यहाँ पे आके एक ठेक बना लिया है और सबको ले गया। एक दीदी है जो अकेला लड़ रही है। ये दीदी हम लोग का बहुत अच्छा है। ये सब सीटें जीत रहे हैं आप लोग? हम लोग 2 बार। हाँ, 2 बार। भाजपा का पहला फेज 110 हम ही जीत रहे हैं। अरे वो लोग तो भीख मांग रहे हैं हम लोग से, भीख मांग रहे पूरे पब्लिक से। वो लोग क्या है, देखिए मोदी, योगी, ये पूरा आपका अमित शाह, इन लोग क्या है मालूम है? देश को बर्बाद करने वाला। आपको पता है कैसा भीख मांग रहे हैं? कि आके लोगों को बोले आप मछली खा लीजिए, आके लोगों को बोले आप अंडा खा लीजिए, आपको खाने पीने में कोई आपको रोक टोक नहीं होगा। आप बताइए, जहां पर बोल रहे हैं खाने पीने में कोई रोक टोक नहीं होगा, यहाँ पर कह रहे हैं, और दूसरे राज्य में
खाने पीने वाला दुकान को लात मार के हटा दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 25 दिन में आ रहे, एक दिन पे क्या बुकिंग पे हम भी सिलेंडर डिलीवरी देते थे अपने से, एक दिन में डिलीवरी हो जाता था। मोदी आके देश को गरीब लोग का अनाज नहीं जलने देने के लिए गरीब लोग को लुटा दे रहा है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। इस बार कौन? इस बार दीदी बीजेपी नहीं आएगा यहाँ, बीजेपी नहीं आएगा बंगाल में, बीजेपी को कोई चल भाई के दिल में अभी भी हर्जू है भाई, अभी कुछ और बोलना चाहोगे? देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बंगाल में जितने भी लड़की हो, जितने भी गर्ल्स लोग हैं, रात में 2 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे भी अपना घर जाती है। यहाँ जितना शांति है और कहीं पे शांति नहीं है। ये दिल्ली में चली आई है, कोरगांव चली आई है, सब जगह चली आई है। वहाँ पे रेपिस्ट तो होता ही रहता है। यहाँ हमारा जितने भी बंगाल में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सब लड़की लोग का सेव करता है, ठीक है। और क्या मालूम है, यहाँ पे जैसा हमारा समझ लीजिए, ये आपका मोदी जी जो आए हैं यहाँ पे, ठीक है, आए हैं, कोई बात नहीं है। दीदी से इतना डर हो गया है कि दीदी क्या कर लेगी। चलिए बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।